बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा जो हमने रिसेंटली उम्रा परफॉर्म किया है, और उम्मीद है कि शायद कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहली दफ़ा नहीं गया। इससे पहले मैं ताइफ में रह चुका हूँ तकरीबन 18-20 साल पहले, तो वहाँ से बड़ा फ्रिक्वेंटली मैं आता था उधर। तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा झिझक तो नहीं थी, लेकिन चूंकि 20 साल का अरसा हो गया तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और फिर एक इशू ये भी था कि हम चूंकि एजेड कपल हैं, तो हम कोई फ्लेक्सिबल प्लान लेना चाह रहे थे। यानी हम चाह रहे थे कि मक्का में हम 5 नाइट गुजारे और 4 नाइट जो हम मदीना मनव्वरा में गुजारे। पहले ख्वाहिश तो ये थी कि हम मक्का से मदीना बाई ट्रेन जाएं, लेकिन फिर वो तब्दील हो गई प्लान। वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या वजह है। तो हमने खुद ही सारा कुछ किया। किसी मतलब एक जानने वाला एजेंट था, उसने हमें टिकट ज़रूर लेके दिया, लेकिन उसके आगे booking.com को यूज़ करते हुए हमने होटल बुकिंग कराई। तो आइए मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारी फ़्लाइट थी 759 PIA की फ़्लाइट 27 तारीख को। यहाँ तो 8 बजे है, लेकिन एक्चुअल फ़्लाइट टाइम 10 बजे थी। और वापसी हमने मदीना मनव्वरा से रखा था 748 फ़्लाइट जुमे के दिन 4:30 बजे। तो एक्चुअल फ़्लाइट कुछ इस तरह से है कि 10:10 पे उन्होंने रीशेड्यूल किया था, और इसको वहाँ पे 14 + 3 तो 17 यानी 5 बजे जद्दा टाइम पे इसने वहाँ पे पहुँचना था। और हज टर्मिनल जो है, एच टर्मिनल, इस पे PIA के फ्लाइट वहाँ पे लैंड करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जद्दा एयरपोर्ट के बारे में आपको बता दूं। कुछ इस तरह से लेआउट है। उनका जो मेन टर्मिनल है ये टर्मिनल 1 है। तो यहाँ अगर आप सऊदी एयरलाइन से फ्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे टर्मिनल 1 पे। और भी जो इंटरनेशनल बड़े बड़े एयरलाइंस हैं उनकी फ़्लाइट यहाँ पे आती है, और यहाँ पे ही ट्रेन स्टेशन है। तो यहाँ से आप इजीली बाई ट्रेन मक्का जा सकते हैं। हमारा भी ख्याल यही था कि जब हम यहाँ पे उतरेंगे और बाई ट्रेन हम मक्का चले जाएंगे बड़े इजीली। लेकिन वहाँ हमें उन्होंने हज टर्मिनल पे उतारा, जो कि बिल्कुल ही एक वीराने में है, डेजर्टेड आप समझ लें, इसके बिल्कुल एंड पे है। तो बहरहाल ये हमें पता नहीं था, जैसे इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। अच्छा, अब जब हम बाहर निकले तो ये तकरीबन यहाँ पे 2 पोस्टर्स मुझे नज़र आए टैक्सी के, जो कि 250 रियाल मांग रहे थे फॉर मक्का। तो हम जैसे कंजूसी करते हैं, हमें के लोगों ने बताया था जी बाहर टैक्सी मिल जाएंगे आपको और वो सस्ते पैसे में ले जाएंगे। तो इसलिए हम इससे आगे चले, और आगे बेसिकली नज़र आया कि जी बहुत सारी बसेस खड़ी हैं ये सारी। तो टर्मिनल से निकलते ही ये बसेस आपको नजर आएंगी, और ये बसेस है उन लोगों के लिए जो कि किसी कंपनी के जरिए जाते हैं, किसी एजेंट के जरिए जाते हैं, और इसको कहते हैं शिरका की बसेस। तो वो हर एक शिरका की बसेस यहाँ पे मौजूद है, उस पर बैठ के आप उस होटल में जा सकते हैं। अब हम चूंकि हम तो इंडिपेंडेंट गए थे, तो हमारे लिए इशू था। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा जी कि इसके पीछे ये जो बस टर्मिनल है, इसके पीछे आपको टैक्सीज मिलेंगी, तो ये प्राइवेट टैक्सीज यहाँ पे। तो हम यहाँ चले गए। तो यहाँ पे एक अरबी मिला हमें, उसने कहा जी ठीक है मैं ले जाऊँगा आपको मक्का। और बातचीत तय हो गई। 170 रियाल पे बात बनी। 170 हम कह रहे थे, वो 180 मांग रहा था। बहरहाल तो यहाँ पे तक तो बात ठीक है। अब उसने हमें बैठा लिया, हम अपना सामान ढो के लेकर आए यहाँ। ये अच्छा खासा फासला है, और जहाज में 5 घंटा हम बैठे रहे, तो हमारे थोड़े से लेग्स स्वेल हो चुके थे, तो इसलिए हमें कोई चलना ज़रा मुश्किल था। बहरहाल
यहाँ से हमने टैक्सी लिया। अब उस खबीस ने हमारे साथ जो किया वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने हमें जिद्दा एयरपोर्ट से हमें यहाँ पे जिद्दा शहर में कहीं घुमाता रहा, और शायद इस जगह पे या इस जगह पे एक मैदान में ला के उसने कोई अरबी में बातचीत करता रहा। फिर एक वो ग्रीन टैक्सी वाला आया, हम तो डर ही गए थे कि ये कहीं हमसे पैसा पूसे ने छीन ले। तो बहरहाल दो चार टैक्सियां उधर नज़र आ रही थी, तो इसमें एक ग्रीन कलर के टैक्सी को बुलाया उसने और उसके हवाले हमें कर दिया कि तुम इस टैक्सी में जाओ। उससे बातें करता रहा। फॉर्चुनेटली वो लड़का पाकिस्तानी था, तो इसलिए हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। लेकिन ये भी अनाड़ी ही था। अभी 8 महीने हुए थे इसको वहाँ गए हुए, और ये जब हमने इससे पूछा तो कहता है जी वो जो जद्दा वाला है उसके पास मक्का जाने की परमिट नहीं होती, तो वो हम जैसे टैक्सी वालों के हवाले कर देते हैं, अब हम मक्का जा सकते हैं। तो इसमें हम बैठ गए और अब हम ये मक्का के रास्ते में हम यहाँ तक चले आए। और यहाँ पे अब एक इशू हमें जो बना उससे मेरे ख्याल में इस रोड से हमें लेकर आया। अब ये हरम के एक रिंग है, एक समझें कि हरम से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे, और इससे आगे जो है वो रात को शायद 9-10 बजे के बाद गाड़ियों को जाने देते हैं। डे टाइम में यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि घूम के अंडरग्राउंड कोई रास्ता है वहाँ से आ सकते। तो जो ही हम यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस वाले ने रोक लिया कि, और मगरिब का नमाज का टाइम भी हो रहा था, उसने आगे नहीं जाने दिया। अब उसने कहा जी मैं क्या करूँ जी, मैं ये वो, उसने उतार दिया हमें। और एक बंगाली वहाँ से मिला जो एग्री हो गया कि जी हाँ जी मैं आपका सामान ढो के ले जाऊँगा आपके होटल तक। हमारा होटल तकरीबन इसके क्लॉक टावर के साथ पे है, और मेरी वाइफ के लिए चलना भी मुश्किल था। तो फॉर्चुनेटली एक वो क्या नाम है उसको, व्हील चेयर वाला भी मिल गया। तो इस तरह से हमें एडिशनल कोई 50-55 रियाल जो हम बचा रहे थे वहाँ टैक्सी ना लेके कंपनी की, वो हमें यहाँ दे के और फिर हम चल के तो हमें यहाँ होटल तक आना पड़ा। और होटल में पहुँचते पहुँचते, ये हमारा होटल था, इट्स अ वेरी गुड होटल, और ख़ास तौर पे जिन लोगों के लिए चलने में दुश्वारी है उनके लिए वन ऑफ द वेरी वेरी क्लोज। ये देखिए ये हरम का सहन है, यानी आप होटल से निकलते हैं यहाँ से या यहाँ से तो आप डायरेक्ट सहन में आ जाते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि हम, क्योंकि हमें चलना फिरना मुश्किल था, तो हम चाह रहे थे क्लोजेस्ट हो। ऑल्दो इसका किराया हमें तकरीबन 1,10,000 रुपया रोज़ का देना पड़ा, और ये रमज़ान में सुना 2.5-3 लाख रुपया रोज़ हो जाता। तो हमारी ये जो फर्स्ट इस टॉपिक पे जो वीडियो है वो यहीं तक है। आगे मैं मक्का के होटल्स वगैरह के बारे में भी आपको आगाह करूँगा। अगर कोई सवाल हो तो मेरे से पूछिए। जाज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।